ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर और मैं हूं विवेक ओझा। दुनिया भर के देशों में ग्लोबल जियो पार्क्स घोषित करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यूनेस्को दुनिया भर के देशों में बायोस्फीयर रिजर्व को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत घोषित करता है और साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित करता है। हाल ही में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की है। इसके साथ ही अब कुल 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए हैं। पहले 44 देश ही यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क्स में शामिल थे। इस बार 2 नए देशों लग्जमबर्ग और स्वीडन के इसमें जुड़ने से देशों की संख्या 46 हो गई है। इन दोनों देशों में यूनेस्को ने इनके पहले जियो पार्क्स को मान्यता दी है। जिन 8 नए ग्लोबल पार्क्स को यूनेस्को ने मान्यता दी है या उन्हें डेजिग्नेट किया है, उनमें शामिल हैं सेरिडो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि ब्राजील में है और यह अपने काटिंगा क्षेत्र यानी व्हाइट फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। सदर्न कैनियंस पाथवेज यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि ब्राजील में स्थित है। साल पाउसेल्का यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि फिनलैंड में स्थित है। राइस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि जर्मनी में है। कैफालोनिया इटाका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि ग्रीस में है। मेलेरडाल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि लग्जमबर्ग में है। बुजाऊ लैंड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि रोमानिया में है। और प्लाटा बर्जेंस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि स्वीडन में है। अभी तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी ग्लोबल जियो पार्क भारत से अभी डेजिग्नेट नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने विशाखापट्टनम यानी जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के एर्रा मट्टी डिब्बालू, जिसे लाल रेत के टीले कहते हैं, प्राकृतिक चट्टानीय संरचनाओं यानी जो नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, बोर्रा गुफाओं और ज्वालामुखी एश निक्षेपण आदि भूवैज्ञानिक स्थलों के लिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त कराने का प्रयास कर रहा है। मंगामरीपेटा में प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं यानी नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस जो हैं, उनको भारत से ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिलाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा बोर्रा गुफाएं, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान के भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा खोजा गया था और ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पुरानी गुफाएं हैं जो समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन्हें भी यह दर्जा दिलाने का प्रयास हो रहा है और इन बोर्रा गुफाओं में स्टैलेक्टाइट और स्टैग्लेग्माइट संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत के अराकू वैली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके पास 73,000 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया में टोबा के ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख का निक्षेपण यानी जो डिपॉजिट है वहाँ पे हुआ था, जिससे विशेष भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बनी थी। ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भूवैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक महत्व यानी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं उनके स्थलों और परिदृश्यों यानी जो लैंडस्केप्स होते हैं, उनकी सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है। गौरतलब है कि यूनेस्को अपने ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क के जरिए जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस को मान्यता प्रदान करता है और इसकी शुरुआत 2015 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत से कौन से ऐसे स्थल, कौन से ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, 4 सबसे प्रमुख, जिन्हें भारत का पहला ग्लोबल जियो पार्क्स बनाने की कोशिश चल रही है और यूनेस्को ने इस तरीके का जो नेटवर्क है यानी ग्लोबल जो जियो पार्क नेटवर्क है उसे कब शुरू किया था, किस वर्ष शुरू किया था, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।